So hello my dear students, this is Learning with Ganesh, and today I am going to explain you CBSE, that is R.S. Agarwal book class 7, because one of the student has asked me to explain sir mensuration. Mensuration, I think that is 20, lesson number 20. Now I will explain you one or two sums of that particular exercise, that is lesson number 20, and just I am going to explain you 20A, exercise 20A. What is exercise 20A? Now you see, you take out your book and you see here, this is exercise 20A. What is written here? Find the area of a rectangle. रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल होता ही ऐसे बॉक्स का, ठीक है, ये लेंथ इंटू ब्रेथ, जिसके डायमेंशंस का मतलब होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, एंड उसके साइड्स, एक दिया है 24.5, एक ब्रेथ दिया है ये. तो आई विल एक्सप्लेन यू दिस in paper. Okay, so kindly pay attention and watch carefully this video. I'm just explaining class 7, exercise 20. Exercise 20A, class 7, sum number 1. Here we have to find out the area of rectangle whose dimensions, length कितना दिया हुआ है? LENGTH, length is given, that is 24.5 meter. Breadth, BREADTH, breadth कितना दिया है? 18 मीटर. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था. अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2, लेंथ कितना दिया हमको? लेंथ दिया है 12.5 मीटर, और ब्रेड्थ कितना दिया है? 8 मीटर, 8 डेसीमीटर. डेसीमीटर क्या होगा? 8/10 मीटर, दैट मीन्स 0.8 मीटर हो जाएगा. ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं. नथिंग. एरिया ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ. एरिया ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी नॉट ट्राइंगल, रेक्टेंगल. रेक्टेंगल होता कैसे है? हम ठीक है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल. एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ कितना था? 24.5 मीटर, और ब्रेथ कितना था? 18 मीटर. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कहीं रेफर कहीं करके देख लेते हैं. 24.5 इनको 18 से करते हैं. 8 5 ज़ा 40, 0 4 कैरिंग, 8 4 ज़ा 32, 36, 6 3 कैरिंग, 8 2 ज़ा 16 और 3 19, 1 5 ज़ा 5, 1 4 ज़ा 4, 1 2 ज़ा 2. 0 आ गया, ये 1 आ गया, कैरी 1, 14 4. तो हमारे कितना आता है? 4 4 1. यहाँ पे पॉइंट है ना, तो हम पॉइंट के बाद 0 आता है, ठीक है, मीटर स्क्वायर. तो 0 का पॉइंट के बाद है बोल के नो वैल्यू, अब मीटर स्क्वायर आंसर हो गया. इसको भी हम ऐसे ही करते हैं. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये भी लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ कितना था? 12.5 मीटर था. ब्रेथ कितना था? 0.8 मीटर था. इसको भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं. इसको आप मल्टीप्लाई करने के बाद देखिएगा, आपको मिलेगा 10 ऐसे मिलेगा. ठीक है. अब यहाँ पे पॉइंट के बाद एक पॉइंट के बाद, तो हम पॉइंट के बाद यहाँ देंगे, तो मतलब यहाँ पे 10 मीटर स्क्वायर आंसर होगा. ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है. ठीक है. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? देखिए, द साइड ऑफ द फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, वन साइड इज 48, एक 48 दिया है, एंड इट्स डायगोनल इज 50.
डायगोनल क्या होता है? डायगोनल का मतलब होता है, जैसे अब ये जो रेक्टेंगल है, क्वेश्चन नंबर 2, ये जो आपका रेक्टेंगल है, एक साइड तो 48 मीटर दे दिया है, डायगोनल होता है ये डायगोनल होता है। डायगोनल कितना दिया? 50 सेंटीमीटर। लेकिन हमको इसके एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ब्रेथ तो हमको नहीं पता, ब्रेथ हमको नहीं पता, तब हम क्या करेंगे? इसको लेंथ इंटू ब्रेथ करने के लिए, अब ये क्या है, अब हमको ब्रेथ निकालने के लिए ये 90 डिग्री है, रेक्टेंगल है बोल के 90 डिग्री, तब 90 डिग्री है तो ये जो पोर्शन हुआ राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हम बी निकालते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है? इसको पहले बुक निकाल लें हम लोग। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? PYTHA, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा जो हाइपोटेन्यूज होता है, इसका जो स्क्वायर होता है, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं बेस। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हमको ये निकालना है, तब क्या आ गया? ये दोनों मिला है, तभी क्या करेंगे? इसको यहाँ पे लेके जाएंगे, तब मतलब ले देके हमको बी निकालने के लिए हमारे पास स्क्वायर हटा देंगे तो हम स्क्वायर रूट बैठा सकते हैं। ये फॉर्मूला है 50 स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इस हिसाब, क्योंकि स्क्वायर हट गया तो ये बैठेगा। अब ये बी क्या होता है? इसका होता है 2500 माइनस 48 का स्क्वायर क्या होता है? 48 का स्क्वायर क्या होता है? 2304 होता है। यानी 50 को 50 से मल्टीप्लाई करिए, 48 को 48 से मल्टीप्लाई करिए, 2304 होता है। अब हम b इज इक्वल्स टू, इन दोनों को माइनस करेंगे तब क्या होगा? माइनस करोगे तो 196 आएगा। ठीक है, माइनस करोगे तो अब 196 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 14 आएगा। मतलब 14 इंटू 14 96 होता है। जैसे 25 है, रूट 25 क्या होगा? 5 इंटू 5, हम इसका जोड़ा निकाल दिए 5। उसी तरह 96 क्या होगा? 14 इंटू 14 निकल गया। तब हमको b कितना मिल गया? यहाँ पर हमको 14 मिल गया। अब हमको क्या निकालना है? एरिया निकालना है। एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना था? 48। ब्रेथ कितना था? 14। अब इसको आप मल्टीप्लाई करिए तो 14 इंटू 48 अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो रफ वर्क में देखिएगा 672 मीटर आएगा। ये भी मीटर था, ये भी मीटर था, दोनों को मिला के मीटर स्क्वायर आएगा। तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, इसको थॉरोली करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? इसको अच्छे से उतार लिए, पॉज करिएगा, पॉज करके इसको उतार लीजिए। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू क्वेश्चन नंबर 3। Now see, this is question number 3. The sides of a rectangular park are in the ratio of 4:3. इनका कॉमन रेशियो पकड़ते हैं, इसको ब्रेथ को 4x और लेंथ को 3x। एरिया 1728, मतलब 4x इंटू 3x एंड लेंथ इंटू ब्रेथ आपका ये आ जाता है। आने के बाद हमको x का वैल्यू आएगा, फिर हम 4 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको इसका लेंथ मिल जाएगा, ब्रेथ मिल जाएगा। फिर इसका हम पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर होता है 2l प्लस बी। अब पेरीमीटर के बाद जो आंसर आएगा उसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। इज दैट क्लियर? अच्छे से याद रखिएगा। तब हमें क्या, लेट द लेंथ ऑफ द पार्क बी 4x और ब्रेथ को हम 3x पकड़ते हैं। उसी को हम लोग लिखते हैं अभी हम लोग। लेट आपका क्वेश्चन नंबर 3, let the length of the
पार्क बी, लेंथ क्या 4x दिया था और ब्रेड्थ को हम क्या पकड़ेंगे 3x पकड़ेंगे। ठीक है, एरिया दे चुका था, एरिया कितना दिया था, एरिया दिया था 1728 मीटर स्क्वायर, 1728 मीटर स्क्वायर दिया था। ठीक है, अब देखते हैं एरिया क्या होता है, L इंटू बी जो हमको दिया था 1728 यानी 4x इंटू 3x इज इक्वल टू 1728। 4 3 ज़ा 12, x स्क्वायर देखिए इंपॉर्टेंट है 1728, तब x स्क्वायर क्या हो गया, यहाँ पर भी स्क्वायर आ गया भाई 12। अब क्या करेंगे, इसको हम काटेगा, काटने से आप देखिएगा 144 आएगा इफ़ यू कैंसिल इट। अब क्या हुआ, अब x इक्वल्स टू स्क्वायर है तो ये 144 है, अब हमको स्क्वायर हटाना है तो रूट 144 आ जाएगा। अब 144 क्या होता है 12 इंटू 12 होता है, तब क्या करेंगे रूट को हटाएंगे तो कोई एक पेयर उतर जाएगा 12, तो हमको x 12 आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लेंथ को हमने यहाँ पे 4x पकड़ा था, तो लेंथ हमारा क्या था यहाँ पर, लेंथ 4x था यानी 4 इंटू 12, 4 इंटू 12 कितना होता है 48 मीटर होता है, 12 4 ज़ा। ब्रेड्थ कितना रखे थे 3x, मतलब 3 इंटू 12 कितना हो गया 36 मीटर। अब ये जो रेक्टेंगल जो पार्क है ये 48 है, ये 36 है। किसी को फेंसिंग करना है, ये पूरा फेंसिंग कंपाउंड वॉल फेंसिंग बनाना है, तो 1 मीटर स्क्वायर का 30 रुपीज़ ले रहा है, तो टोटल का कितना होगा, तो टोटल निकालने के लिए हमको पेरीमीटर निकालना होगा। तो पेरीमीटर पहले निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ द फील्ड, पेरीमीटर ऑफ द फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा 2L प्लस बी। 2L क्या था 48, ये था 36, 2 इन दोनों को ऐड करो कितना होगा आपको 84 होगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा 168 होता है। तो टोटल जो है आपका 168 हो गया है। अब हम इसको 168, तो अब 1 मीटर का कितना ले रहा है 30 रुपया, तो उतना मीटर का कितना लेगा, ये मीटर है ना, तो फिर हम करेंगे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, तो 30 रुपया था तो रुपीज़ 168 को हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 30 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखिएगा 168 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर आएगा 5040। ठीक है, ये आंसर है। तो इसको अच्छे से आप लोग इसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो आपको कोई हार्ड नहीं है, जस्ट अच्छे से इसको देखिए, रिवाइंड पॉज करिए, इसको उतारिए एंड इसी तरह आप बचे क्वेश्चंस को भी बना लीजिएगा। ओके, तो मैं इसका नेक्स्ट वीडियो जो आपके भी फ़िलहाल एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ मैं इम्पोर्टेंट सम्स को सब मिला जुला के जो भी मैं पोर्शन दिया एग्ज़ाम का उसमें से कुछ सम्स मैं आपको बना के नेक्स्ट वीडियो भेजूँगा। ओके, सो इसको टिल देन अब इसको बनाते रहिए। विल सी यू।